ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही है शक्ति और ओम में ही है सारा संसार। तो ओम से ही होती है अच्छे दिन की शुरुआत। तो आइए हम अपने अच्छे दिन की शुरुआत करते हैं। सब मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल भक्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिव्य ज्योति यात्रा में। उम्मीद करता हूँ कि सब कुशल होंगे और प्रभु का सिमरन करते होंगे। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग वेदों को पढ़ के सुनाना है। तो अभी हम श्री शिव महापुराण की यात्रा पे निकले हैं। तो उसमें कल हमने रुद्र संहिता का आगमन किया है। तो उस रुद्र संहिता में कल हमने ये देखा कि नारद कैसे अपने योग के कारण उसे अपने ऊपर अभिमान हो गया और वो सबको ये बताना में खुशी महसूस कर रहा था कि मैंने तो कामदेव को भी जीत लिया है। तो चलिए अब अगले अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान के अपने रूप के साथ उन्हें वानर का मुंह देना और कन्या भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद को शिव गणों को शाप देना। तो उसमें जब सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छा अनुसार वहां से चले जाते हैं तब भगवान शिव की इच्छा के मायावश श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगरी की रचना करी, जिसका विस्तार 100 योजन का था। वह अद्भुत नगर बहुत ही मनोहर था। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। वहां स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा हुआ लग रहा था। वहां शील निधि नामक एक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया। उसकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं में बहुत बहुत से राजकुमार भी पधारे थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई दे रहा था। ऐसा सुंदर नगर देखकर देव ऋषि नारद भी मोहित हो गए। वे राजा शील निधि के द्वार पर गए। मुनि शिरोमणि नारद को आया देख महाराज शील निधि ने श्रेष्ठ रथ में सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी सुंदर कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, यह देव कन्या के समान अति सुंदरी है, महाभाग कन्या है। उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के लिए निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इससे सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। हे महर्षि, आप इसके भाग्य के बारे में हमें कुछ बतलाइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम के विहल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबंधित करके इस प्रकार बोले, भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण यह धन्य है और साक्षात लक्ष्मी जी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित ना होने वाला वीर, काम विजयी और संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा ले इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। वे काम के भशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वर्ण करे, यह कैसे संभव हो सकता है। समस्त नारियों की सौंदर्य स्वर्था प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह संपूर्ण पूर्वक मेरे अधीन कैसे हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विहल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जहां पहुंचे, वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले, भगवान, मैं एकांत में आप
से अपना सारा वृत्तांत कहूंगा। तब बहुत अच्छा कहकर श्री लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, मुने अब आप बताइए, अपनी बात कहिए। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आपके भक्त तो राजा शील निधि हैं, वे सदा धर्म पालन में तत्पर हैं। उनकी विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है। वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शील निधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया। उसके लिए चारों दिशाओं से वहां शस्त्र राजकुमार पधारे हैं। नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूं, अतः आप मुझे अपना ये स्वरूप दे दीजिए जिससे राजकुमार श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, मुने तुम अपने अभीष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुक्त वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने आप को कृत्य मानने लगे। भगवान ने क्या प्रयत्न किया है इसको वे न समझ सके। तदुपरांत मुनिश्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जहां पहुंचे जहां राजा शील निधि राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। विप्रवरों, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्नता से मन में बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हूं, अतः वह राजकुमारी अवश्य ही मेरा ही वर्ण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कितना क्रूर है। उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के दो पार्षद आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे थे। वे भी नारद जी का रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश मूढ़ हुआ था, ये जानकर वे दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। परंतु मुनि तो काम से विहल हो रहे थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से अपने आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच वह सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अतः पुर से वहां आई। उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षण राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई थी, अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम वरण का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और बानर जैसा मुख देखकर वह कुपित हो गई और उनके ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनवांछित वर को ना देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप नहीं खड़ी रही और उसने किसी के भी गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां पर पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा था, केवल उस कन्या की दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी के साथ लेकर अत्यंत तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जहां पहुंचे। उधर जब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए, नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विहल उठ रहे। तब वे दोनों विप्रधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विहल नारद से उसी क्षण बोले। रुद्रगणों ने कहा, हे नारद, हे मुने, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो। सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना वानर के समान घृणित मुख तो देख लो। सूजी कहते हैं, महर्षियों, उन रुद्रगण का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ।
वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान अपना मुंह देखकर वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहां शाप देते हुए बोले, अरे तुम दोनों ने मुझे ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हें आकार राक्षस के समान ही होगे। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर वे दोनों ज्ञानी शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तो भक्तजनों, ये था हमारा आज का अध्याय। उम्मीद करता हूं कि इस अध्याय से हमें ये शिक्षा जरूर मिली होगी कि जो भगवान है उन्होंने जो सोचा है वो वही करेंगे। ये सब भोलेनाथ की अपनी रचयिता है। आपन काज सवारो आपे। तो जो काम उन्होंने करवाना है हम वही काम करेंगे। हमें तो सिर्फ उनके चरणों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रयोजन अच्छा लग रहा होगा। और अगर आपसे एक निवेदन है, अगर आपको हमारा ये प्रयोजन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि इसमें और क्या चेंजेस की ज़रूरत है। तो कल हम फिर नए अध्याय के साथ जुड़ेंगे। तो अभी के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल।